हेलो दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो लेक्चर लेके आए हैं और हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बेटा जी, आज हम चट्टान से संबंधित अध्ययन करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में चट्टान होता क्या है। तो जो पूरे पृथ्वी है बेटा जी, वो पूरे चट्टानों से ही निर्मित हुआ है ना। तो चट्टान होते क्या हैं, पृथ्वी से संबंधित चट्टान का अध्ययन आज हम करेंगे कि जो पृथ्वी है विभिन्न प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना है। तो ये चट्टान मुख्यतः तीन प्रकार के चट्टान जो हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं बेटा जी। और मुख्यतः तीन प्रकार के चट्टान ही पृथ्वी पर पाए जाते हैं और इनमें ताप, दाब और आयतन परिवर्तन से कई प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है, जिनमें ज्वालामुखी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है बेटा जी। इसको भी आप लोग जानेंगे कि ज्वालामुखी आने से मैग्मा कैसे बाहर आता है और उससे विभिन्न प्रकार के चट्टान, मुख्यतः तीन प्रकार के चट्टान कैसे बनते हैं, इनका अध्ययन आज हम करेंगे। तो चट्टान बेटा जी मुख्यतः तीन प्रकार से हमने बांटा है और वैज्ञानिकों के अनुसार भी चट्टान तीन प्रकार से है। तो इनमें से पहला चट्टान जो है आग्नेय चट्टान, और दूसरा चट्टान जो होगा अवसादी चट्टान होगा, और तीसरे प्रकार के जो चट्टान होगा बेटा जी वो होगा रूपांतरित चट्टान। तो देखते हैं, इनका अध्ययन करते हैं कैसा ये चट्टान बनते हैं और इनका क्या कैरेक्टर होता है। तो ध्यान से देखिए बेटा जी, चट्टान है ना, चट्टान को इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं। चट्टान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। तो चट्टान को मुख्यतः वैज्ञानिकों ने तीन भागों में बांटा है। आग्नेय चट्टान, जिसको इग्नेशियस कहते हैं इंग्लिश में। आग्नेय चट्टान का नाम इंग्लिश में क्या है? इग्नेशियस है। और दूसरा जो चट्टान है अवसादी चट्टान, और तीसरे प्रकार के जो चट्टान है रूपांतरित। अवसादी चट्टान को इंग्लिश में सेडिमेंट्री कहते हैं, रूपांतरित चट्टान को इंग्लिश में मेटामॉर्फिक कहते हैं। मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो चट्टान बेटा जी तीन प्रकार में बांटा गया है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे बेटा जी आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान किसे कहेंगे? तो ऐसे चट्टान, पृथ्वी पर ऐसे चट्टान जो ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं, ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं और ज्वालामुखी में अगर उद्गार नहीं हुआ तो पृथ्वी के अंदर ही बन जाते हैं, इन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। और इनमें बेटा जी अगर आग्नेय चट्टान की बात करो तो इसमें जीवाश्म या जीव अवशेष नहीं पाया जाएगा। जीवाश्म या जीव अवशेष नहीं पाया जाएगा। इतने गर्म होते हैं कि इनमें जीव अवशेष या जीवाश्म नहीं पाए जाते। और दूसरी बात बेटा जी, ये परतदार नहीं होते, है ना, इनमें परतें भी नहीं पाई जाती। किसमें? आग्नेय चट्टान में परतें भी नहीं पाई जाती। आग्नेय चट्टान में जब परतें नहीं पाई जाएगी, जीव अवशेष नहीं पाए जाएंगे, तो इनमें निकिल, कॉपर, जिंक और सोना जैसे मूल्यवान धातु इसमें उपस्थित होंगे। मतलब आग्नेय चट्टान में निकिल, कॉपर, जिंक और सोना जैसे मूल्यवान धातु इसमें उपस्थित हो सकते हैं बेटा जी। इसको भी आप लोग याद रखोगे। क्वेश्चन परीक्षा में ऐसा बनता है, निकिल, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम और प्लेटिनम, और एल्यूमिनियम और प्लेटिनम जैसे मूल्यवान धातुएं किस परत में पाई जाती है? तो आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं। दूसरी बात, पूरा पृथ्वी में अगर सबसे ज्यादा किस चट्टान का योगदान है, पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा चट्टान सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान ही पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये भी आप लोग दोस्तों ये भी याद रखना है। दूसरी बात बेटा जी, आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, है ना, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमेंस, साइनाइट, पेग्माइट और, है ना, पेग्माइट और डायोराइट। ये क्या है कि बेटा जी ग्रेनाइट, बेसाल्ट को और बिटुमेंस, साइनाइट और पेग्माइट, ये क्या के उदाहरण है? आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण हैं। तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है। इनको भी आप लोगों को याद रखना है कि आगे देखिए बेटा जी, ये चट्टान ठोस होते हैं। आग्नेय चट्टान ठोस होते हैं। आग्नेय चट्टान रवेदार रूप में होते हैं। जैसे देख लीजिए बेटा जी, मान के चलो आप लोगों का ये यहाँ, ये है ना, यहाँ पे
ये ज्वालामुखी, यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, तो यहाँ से जो चट्टान गिरती है, ये जो चट्टान है, इन चट्टानों को आप लोग आग्नेय चट्टान कहोगे, आग्नेय चट्टान कहोगे। ये गर्म होते हैं, ये गर्म होते हैं, ये मैग्मा कहलाते हैं, मैग्मा या लावा से बनते हैं। मैग्मा या लावा से क्या बनते हैं? आग्नेय चट्टान बनते हैं, ये गर्म होते हैं, इनको याद रखना है बेटा जी। ये कैसे होते हैं? ये गर्म होते हैं, ये ठोस होते हैं, रवेदार होते हैं, ये ठोस और रवेदार होते हैं। जब ये पृथ्वी से बाहर आते हैं बेटा जी, जब ये लावा जो है पृथ्वी से बाहर जब आते हैं, तो ये देख लीजिए, ये जब बाहर आते हैं, तो जब मान के चलो जब ये बाहर आएंगे, जब ये बाहर आएंगे, अगर इनकी आकृति निश्चित आकार के ना हो, इनकी आकृति निश्चित आकार के ना हो, जब ये लावा या मैग्मा की आकृति निश्चित आकार के ना हो, तो इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बैथोलिथ, बैथोलिथ कहा जाता है। जब ये मैग्मा बाहर आते हैं, जब ये मैग्मा बाहर आते हैं, जब ये मैग्मा बाहर आते हैं, तो अगर इनके आकार अगर निश्चित नहीं है, आकार अगर निश्चित नहीं, तो इन्हें बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है, बैथोलिथ कहा जाता है, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, बैथोलिथ कहा जाता है। अगर ये लावा जो है, ये लावा जो है ऐसे गुंबदकार रूप अगर ले लें, ये लावा जो है ऐसे गुंबदकार रूप ले लें, जैसे गुंबद के आकार, कैसा? गुंबदकार, गुंबद का आकार ले लें। ये लावा यदि गुंबदकार आकार ले लें, ये लावा यदि गुंबदकार आकार ले लें, तो इन्हें लैकोलिथ कहा जाता है, लैकोलिथ, लैकोलिथ। क्या कहा जाता है बेटा जी? लैकोलिथ कहा जाता है, लैकोलिथ कहा जाता है। अगर ये लावा ऐसे तरंग जैसे, ये लावा जो है अपना रूप अगर तरंग जैसा बना लें, तरंग जैसा आकृति ले लें, तरंग जैसा आकृति ले लें, तो इन्हें तरंगनुमा आकृति को फैकोलिथ कहा जाता है, फैकोलिथ, फैकोलिथ, फैकोलिथ कहा जाता है। तरंग रूपी आकृति ले लेते इन्हें फैकोलिथ कहा जाता है, तरंग रूपी आकृति ले लेते इन्हें फैकोलिथ कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखोगे। और अगर ऐसे तस्तरी नुमा अगर आकृति ले ले, ऐसे तस्तरी नुमा अगर आकृति ले ले, तस्तरी नुमा आकृति, तस्तरी नुमा अगर आकृति में अगर ये ले ले, रूप ले ले, तो इन्हें लैकोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी? लैकोलिथ, लैकोलिथ कहा जाता है, लैकोलिथ कहा जाता है। तो ये भी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, इसको भी याद रखोगे। बड़ा जी, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब मैग्मा जो है धरातल से मैग्मा जब बाहर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती है, ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती है, तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है, आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ये आज आप लोगों ने सीखा। जब आग्नेय चट्टान जो है वर्षा के दिनों में जब आग्नेय चट्टान ही जब टूट फूट कर जब अवसाद के रूप में परतदार परत के ऊपर परत अवसाद के रूप में ऐसा जमने लगे, तब उन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। ये परतदार होते हैं बेटा जी। अवसादी चट्टान कैसे होते हैं? परतदार होते हैं, पानी के साथ आकर परत के ऊपर परतदार चट्टान बनता है। इसको भी याद रखना है। इसमें जीव अवशेष और परतें पाई जाती है। अवसादी चट्टान में जीव अवशेष या जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान में परतें पाए जाते हैं। टूट फूट से क्या बनती है बेटा जी? मतलब आग्नेय चट्टानों की टूट फूट से क्या बनती है? अवसादी चट्टान बनती है। और अवसादी चट्टान को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, अकार्बनिक चट्टान और कार्बनिक और कार्बनिक दो भागों में बांटा जाता है। अकार्बनिक के अंतर्गत चूना पत्थर और बलुआ पत्थर आते हैं। अकार्बनिक के अंतर्गत चूना पत्थर और बलुआ पत्थर आते हैं, जबकि कार्बनिक के अंतर्गत कोयला और आयल सेल आते हैं। तो इनको भी याद रखना है। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोयला एक एग्जाम्पल है बेटा जी, अवसादी सेल के एग्जाम्पल है। अवसादी सेल के एग्जाम्पल होगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोयला और आयल सेल। ये अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। इनमें कैसे परत बनते हैं उसको भी देख लो। परत का निर्माण कैसे होगा?
देख लीजिए, जब ए आग्नेय चट्टान वर्षा या ताप, जब इसके ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन से जब ए वर्षा के दिनों में जब इनमें परिवर्तन आता है, तो वर्षा के साथ ए परत दर परत ऐसे परत बना लेते हैं, परत के ऊपर परत ऐसा परत बना लेते हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, अवसादी चट्टान कहा जाता है। तो ये भी देख लीजिए बेटा जी। उसके बाद अगला है तीसरे नंबर में जो है रूपांतरित चट्टान, ये मेटामॉरिक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटामॉरिक रॉक्स कहते हैं। रूपांतरित चट्टान को मेटामॉरिक रॉक्स कहते हैं। जब आग्नेय और अवसादी चट्टान के ताप, दाब और आयतन में जब परिवर्तन आ जाता है, तब रूपांतरित चट्टान का जन्म होता है। जब आग्नेय और अवसादी चट्टान के ताप, दाब और आयतन में जब मौसम परिवर्तन के इसमें जब ये हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। इसके अंतर्गत रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत देख लीजिए बेटा जी, ग्रेनाइट से क्या नीस में रूपांतरित हो जाता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है जो नीस में परिवर्तित हो जाता है। बेसाल्ट क्या है, आग्नेय चट्टान है जो ग्रेबो में रूपांतरित हो जाता है। बलुआ पत्थर क्या है बेटा जी, बलुआ पत्थर अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है जो क्वार्टजाइट में परिवर्तन हो जाता है। चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कोयला ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। और नीस जो है शिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। नीस का परिवर्तन शिस्ट में, कोयला का परिवर्तन ग्रेफाइट में, इसीलिए रूपांतरित चट्टान होगा। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाएगा, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाएगा, बेसाल्ट ग्रेबो में और ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है। तो रूपांतरित चट्टान को इस प्रकार हमने 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ा। तो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार से डिवाइडेड थे, जिनमें से पहला है आग्नेय चट्टान और दूसरा क्या है, दूसरा है अवसादी और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। थैंक यू, धन्यवाद।